कहाँ अटक गई थी जीजी? अरे कुछ नहीं। वो जो गौरी है ना बड़ी कल्लू, मासी जी आइए, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। तेल तो बस बहाना है। इसके बदले में जो ढेर सारा आशीष देती हूँ ना, उसी का लालच खिंचलाता है तुम लोगों को। बड़ी होशियार हूँ मैं, सब समझती हूँ। बड़ी मासी जी ये लीजिए आपके लिए दूध। मासा ये आपके लिए। हाय, सेवा कर कर के तो घर बैठे गंगा नहा लेंगी तुम्हारी बीन दुनिया कर लो। कर लो। आनंदी और जगिया की ब्याह की सालगिरह हम बहुत धूम से मनाएंगे। सुमित्रा बेटा, उन्हें वैसे ही सजाना जैसे अपने ब्याह के दिन सजे थे। दूल्हा दुल्हन ही लगे हम दोनों। और आनंदी के हाथ में हम मेहंदी भी लगाएंगे कर लो। बस फिर एक छोटी सी पूजा और फिर 36 पकवान का भोग। मैं तो सिर्फ खुशबू ही लूंगी, खा तो नहीं सकती ना। तो क्या हुआ, तुम लोग खाओगे और वो तो मेरे ही पेट में आएगा। ऐसा होता है, शास्त्रों में लिखा है। मैंने भी पढ़े हैं शास्त्र, ऐसा तो किसी में ना लिखो। छूट क्या होगा तेरे से? तेरा ध्यान कहाँ रहता है? पापिन है तू एक नंबर की। क्यों बिंदी हो? बढ़िया लग रहा है ना सब? जी साची बोलूं तो मने आपके बच्चों पे दया सी आवे। खूब झेड़े होंगे आपके जो नखरे चोंचले। सोचूं उन्हें फोन करके बुला ले आपको कब्जे में करने। हाँ, मारे तो बस के भार की कोई गजब सी चीज हो आप। ले बोल गई। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि मैं किसी के बस की नहीं, हाथ में नहीं आती मैं। ये भी लिखो है शास्त्रों में। अरे तू कुछ पढ़े तो जाने ना। जगिया सबके सोने के बाद मैं मेहमानों वाले कमरे में चली जाऊंगी ताकि गौरी यहाँ आ सके। आनंदी तुम गौरी को लेकर परेशान मत हो। तो समझेगी कि अभी हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, खतरा उठाना ठीक नहीं। आनंदी वो मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। सबको बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन गौरी को समझा दिया है मैंने। कल सुबह चली जाएगी वो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जगिया मुझे लगता है कि पूजा खत्म होते ही आपको भी मुंबई लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से आपकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। रही बात बड़ी मासी जी की, तो उन्हें हम संभाल लेंगे। आनंदी मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे, पर पता नहीं बड़ी मासी जी
इस समय कैसे आ गई यहाँ? हमें लगा कि बड़ी मासी जी, बस इसीलिए, नहीं तो उन्हें शक हो जाता। मुझे अपने पति से अकेले में कुछ बात करनी है। गौरी, मैं भी तुम्हारे और जग्या के बीच की बातों में नहीं आना चाहती, लेकिन इस समय तुम्हारा जग्या को यहाँ से ले जाना, यान के साथ यहाँ अकेले कमरे में होना ठीक नहीं होगा। अगर बड़ी मासी जी ने देख लिया तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ठीक यही होगा कि मेरे यहाँ रहते तुम दोनों आपस में बातें कर लो। हाँ गौरी, आनंदी बिल्कुल ठीक कह रही है। बड़ी मासी जी को शक की कोई भी वजह देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वैसे ऐसी भी कौन सी बात है जो इतने रात गए करनी जरूरी है? जगत, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल मुंबई नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। गौरी, जब एक बार डिसाइड हो चुका है तो बार बार डिस्कस करने की जरूरत क्या है? क्या मतलब है इसका? देखो, तुम कल सुबह ही चली जाओ, मैं परसों निकलूंगा ना यहाँ से। मगर क्यों जगत, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती? गौरी, सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रही हो तुम? तुम्हें घर के हालात पता है ना? क्यों बेकार में परिवार में और तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हो तुम? हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, बड़ी मासी जी के आखिरी दिनों में बस थोड़ी सी खुशियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि इन कोशिशों में कोई भी प्रॉब्लम आए। क्या पता भगवान ना करे उन्हें कुछ पता चल गया तो। अरे तुम सब तो ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ी मासी जी बहुत सीरियस है। कहाँ है वो इतनी सीरियस? अच्छी भली तो है, घर की रौनक बनी हुई है, सबके बारे में जानना, रिश्ते जोड़ना, सब कुछ तो कर रही है वो। मुझसे ही देख लो, इतने सारे सवाल पूछ लिए उन्होंने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, फोन क्यों नहीं किया आने से पहले, सब कुछ। और तो ये मत करो, वो मत करो। जगत, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी इंसान इतना सीरियस होता है बीमारी में तो वो इतना सब कुछ कह पाता है। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्कूल में हूँ और वो स्कूल की प्रिंसिपल। बस जवाब देते जाओ, अगर कुछ भी गलती की तो जान ले लेगी वो मेरी। गौरी, ऐसा मत कहो हमारी बड़ी मासी जी के बारे में। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं, और कोई उनकी या उनकी बीमारी का मजाक उड़ाई है हमसे। भाड़ में गई तुम्हारी बड़ी मासी जी, और भाड़ में गई तुम। Enough! बस बहुत हो गया अभी। हाँ, Just go to hell! नहीं सोऊंगी मैं यहाँ जहाँ आनंदी सोती है। सो जाइए।
आनंदी, कुछ समझ में नहीं रहा कि क्या कहूं। I'm sorry। मैं समझ सकता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। गौरी का ये सब कहना गौरी को बड़ी मासी जी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसकी ओर से भी तुमसे माफी मांगता हूं। आनंदी, अगर मैं कहूंगा तो तुम मानोगी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो इज्जत थी आज भी वही है, या शायद पिछले कुछ दिनों में ये इज्जत बड़ी ही है। अब इस पे मैं क्या कहूँ जकिया। बहुत देर हो गई, सो जाइए आप। तुम कहाँ सो रही हो? अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ काम करूंगी, फिर यहीं फर्श पर सो जाऊंगी। एक नंबर की झूठी, घटिया और बहुत ही गिरीफी औरत हो तुम आनंदी। झूठी हमदर्दी का नाटक करके अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जिए होंगे तुमने आज, जो जगत को मुझे डांटता हुआ देखा, जो मेरे जगत के करीब आने का इतना अच्छा मौका मिला तुम्हें, जो रात भर उसके साथ रहोगी तुम। नहीं आनंदी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जगत मेरा है, सिर्फ मेरा। छुएगा भी नहीं तुम्हें, छुएगा भी नहीं तुम्हें मेरा जगत। मुझे पूरा भरोसा है अपने जगत पर। अगर दुनिया खत्म हो जाए, तुम दुनिया की आखिरी औरत हो ना, तब भी नहीं छुएगा तुम्हें मेरा जगत। जगत आया होगा मुझे सॉरी कहने।
मुझे नहीं छीन सकती। आनंदी कभी नहीं जीत सकती। जगत मेरा है, मुझे चाहता है वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, कभी। दूध पी लीजिए, इससे आपको नींद आती है ना। आनंदी, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठोगी? प्लीज। आनंदी, याद है जब बचपन में माँ तुम्हारे दूध में ज्यादा मलाई डाल दिया करती थी, तो फिर उनसे मैं कैसे झगड़ा किया करता था? शायद थोड़ा स्वार्थी था, छोटी छोटी बातों पे तुमसे जलना, फिर झगड़ा करना, तुम्हें तकलीफ देना। लेकिन पलटकर तुम कभी कुछ नहीं किया करती थी। कितनी बार बचाती थी मुझे, कैसे चुपके से अपने दूध में से मलाई निकालकर मेरे गिलास में डाल दिया करती थी। अपने गुल्लक में से पैसे निकालकर मेरे गुल्लक में डाल देती। गलती मैं करता, सजा पाने के लिए तुम आगे हो जाती। इन सब बातों को अभी याद करने का क्या मतलब है? मतलब है, आज भी मतलब है आनंदी, क्योंकि आज भी कुछ नहीं बदला। मैं इतने सालों बाद भी तुम्हें तकलीफ दे रहा हूं, चोट पहुंचा रहा हूं, गलत कर रहा हूं तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए कितना कुछ कर जाती हो। आज भी अपने गिलास से खुशियां निकालकर मेरे गिलास में डाल रही हो। आज भी बचाती हो मुझे। आज भी गलती मैं करता हूं, सजा तुम पा रही हो। जब ये सब सोचता हूं ना, तो खुद को बहुत छोटा और तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा पाता हूं। कोई नहीं करता ये। सच कहूं तो यही अगर गौरी तुम्हारी जगह होती, तो अब तक तो उसे मेरी शक्ल से भी नफरत हो गई होती। ये अपना बदला लेने के लिए उसने मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बस यही फर्क है तुम्हारे और गौरी के बीच में। कैसे आनंदी, इतना सब कुछ तुम कैसे कर जाती हो मेरे और मेरे परिवार के लिए? एक बार भी थकती नहीं? हर किसी की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। अब बड़ी मासी जी के लिए तुम खुद कितना सहन कर रही हो, लेकिन वही दूसरी तरफ गौरी है जिसने क्या कुछ नहीं कह दिया उनके बारे में। मैं दूसरा कुर्ता ले आती हूँ।
ये लीजिए। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा। मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा। साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा। मैंने तय कर लिया। तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा। तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा। बस हक है एक मेरा। बस हक है एक मेरा। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा। मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा। यादों में तुझको रखूं, बातें भी तेरी करूं। इतना दीवाना हूँ तेरा। रातों में जागा करूं, दिन भर भटकता रहूं। मैं तो यहाँ से बस वहाँ। तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा। तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा। बस हक है एक मेरा। बस हक है एक मेरा। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा। मैं तो बस तेरी गुर्बत में चाहूं रहना सदा। बाहों में तुझको रखूं, धड़कन में तेरी सुनूं। आ इतना नजदीक आ जरा। जिसमें दुआएं रहे हरदम वफाएं रहे। दूं तुझको ऐसा एक जहां। बस हक है एक मेरा। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा। मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा। साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा। मैंने तय कर लिया। पूरा सपना था ये। ये सामान पूजा के लिए मंगवा लीजिएगा।
10 किलो देसी घी, नारियल, फूल मालाएं। आज ही मंगवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। कल सवेरे बड़े जल्दी ही आ जाऊंगा। कौन रोके जीजी को, कौन कैसे समझावे उन्हें। अरे उनका दिल रखने के लिए जगदीश को बुलाया मैंने। जरा भी भान होता ना कि उसके पीछे पूंछड़ी बनी हुई छोरी भी चढ़ी आवेगी तो जैसे तैसे बहला लेती जीजी को, पर जगदीश को ना बढ़ाती कभी। इस तरह घर की शांति भंग करी। माँ साहब अपने आप को दोष क्यों दे रही? बाप को थोड़ी पता था कि वो गौरी यहाँ। जो होना था सो हो गया। आप जी मत छोटा कीजिए माँ साहब। जी माँ साहब, अब तो बस यही कोशिश करनी है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मासी जी के सामने सारी बात खुल जाए। रही बात गौरी की, तो थोड़ी देर तो उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जग्या ने कहा तो है कि वो आज के आज चली जाएगी। अरे चली जावे तो मानू मैं। ऐसे तो कोई दोस्ती ना है हमारे और भगवान जी के बीच में कि कोई भी काम शांति से निपट जाने दें। ये बड़ी जहरीली छोरी है। जाने से पहले कुछ बोल दियो जीजी को। हमारी जीजी, मैं तो रत्ती भर भी दुखड़ा देना चाहूं अपनी जीजी को। बस ये पूजा शांति से ठीक तरह से निपट जावे, मने चैन आ जावे। और उससे पहले इस छोरी को जहां से भगाना है जैसे तैसे जल्दी से जल्दी। माँ साहब चिंता मत कीजिए, मैं जग्या से जाकर बात करूंगा कि वो गौरी से कहे कि वो अभी के अभी यहाँ से चली जाए, और जैसी पूजा खत्म हो वो भी यहाँ से चला जाए। और माँ साहब आनंदी क्या, हम सब थक गए उसके इस परिवार का हिस्सा होने का झूठ निभाते निभाते। बापू साहब, तो मैंने गौरी से पूजा के बारे में बात कर ली है। वो कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी, और वैसे भी थोड़ी देर में चली जाएगी यहाँ से। और पूजा खत्म होने के बाद मैं भी चला जाऊंगा। दादी साहब, मेरे लिए बस यही काफी है कि वजह चाहे जो भी हो, मुझे थोड़ा समय तो मिला अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने का। अब फिर पता नहीं कब आना होगा यहाँ। तब तक के लिए ये दिन, इनकी यादें, यही बहुत है मेरे लिए। के साथ ये शर्ट कहाँ से जा रही है? ये जगत की चॉइस नहीं हो सकती। जरूर आनंदी ने निकाला होगा इसे। अब ठीक है आनंदी, तुम कब समझोगी? मेरी जगत की जिंदगी में तुम्हारे पसंद किए हुए कपड़े नहीं अच्छे लगते, तो तुम कहाँ से अच्छी लगोगी? आनंदी, मेरे कपड़े ले आई इस्त्री से।
मैं हूँ जगत। उम्मीद है कि याद होंगे कि कौन हूँ मैं। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी, इससे पहले कोई देख ले, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों? बाकी सबको तो पता ही है हमारे रिश्ते के बारे में, सिवाय बड़ी मासी जी के। उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना ये सब हम? या फिर तुम ये चाहते हो कि मेरे साथ तुम बाकी घर वालों के सामने भी ना दिखो? तुम्हारे पेरेंट्स, दादी साहब या फिर आनंदी गौरी नंदी। प्लीज, क्यों कहती रहती हो ये सब? समझती क्यों नहीं मुझे कि यार समझने की जरूरत तुम्हें है जगत की, मुझ पर। ओके, जाने दो जगत। कल जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए आई एम सॉरी। जगत, मेरी एक बात मानोगे? प्लीज मेरे साथ चलो ना जगत। गौरी, एक ही बात को मैं बार बार। गौरी, बताया ना मैंने, कल मेरा यहाँ पूजा में रहना बहुत जरूरी है। मैं सबको पहले ही बहुत दुखी कर चुका हूँ यार। बड़ी मासी जी ने ये पूजा रखवाई है, उनका दिल तोड़ के मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं इतना सेल्फिश नहीं बन सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, फिर मैं भी रुकती हूँ पूजा तक, फिर कल हम दोनों साथ ही निकलेंगे। नहीं गौरी, नहीं प्लीज। तुम्हारे यहाँ रुकने से मेरी फैमिली को परेशानी होगी, और उन्हें क्यों, तुम्हें भी होगी। क्यों बेकार घर में तनाव बढ़ाना यार? और एक ही दिन की तो बात है। प्लीज तुम जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी जयपुर की बस मिस हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ बस स्टॉप तक। जगत, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि डीन ने तुम्हें कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है? अगर उन्होंने तुम्हें डी बार कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? क्या ये पूजा तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा मैं खुद डीन से बात करके उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। एक दिन से पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, परेशान मत करो अपने आप को। जाओ। कैसे ना परेशान हो जगत? इतने कम दिनों में आनंदी ने तुम्हें इतना बदल दिया है। अब न जाने एक आधे दिन में क्या कर दे वो। गौरी प्लीज, आनंदी को बार बार बीच में लेकर मत आओ। मैं यहाँ पर बड़ी मासी जी के लिए रुका हूँ, आनंदी के लिए नहीं। गौरी रुको, गौरी रुको प्लीज, गौरी रुको, मेरी बात सुनो। गौरी प्लीज, गौरी। गौरी, जग्या के कमरे में, वो भी जब जग्या ऐसे टाउल में। इन शहर की छोरियों को ये भी समझ में नहीं आता कि कब किसी के कमरे में जाना चाहिए और कब नहीं। ये बेचारी लड़की को दोष क्यों दे रही हो? जग्या को बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए था ना। और ये गौरी इतना भी नहीं समझती कि शहर का सही गलत अलग है और यहाँ का अलग। यहाँ ऐसे परिवार में रहो तो कुछ तो मर्यादा समझो। खैर क्या करूं, समझ तो समझाने से ही आती है ना। अब इसी साड़ी देने तो जा रही हूँ, तभी समझा दूंगी। मुझे नहीं चाहिए कोई सब। भाई पता नहीं तुम किस चीज के लिए मना कर रही हो, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि तुम ये मना नहीं कर पाओगी। गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पर क्यों? क्यों नहीं बेटा, मेरी जग्या की इतनी अच्छी दोस्त हो, फिर मुझसे पहली बार मिल रही हो, मेरा आशीर्वाद समझ के ले लो। लो, और वैसे भी तुम इतने अच्छे मौके पर यहाँ आई हो। ये क्या, तुम जा रही हो गौरी? अच्छा होता अगर कल की पूजा के लिए तुम रुक लेती, लेकिन समझती हूँ तुम्हें अपने पति की याद आ रही होगी ना, और वो भी खुश हो जाएंगे तुम्हें वापस आया देखकर। वैसे इन दिनों में जितना हो सके अपने पति के साथ ही रहना चाहिए तुम्हें।
पति का साथ होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और तुम भी तो यही चाहोगी ना कि आने वाला बच्चा अपने पिता की तरह दिखे। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं खुद भी कितना तड़प रही हूं उनके साथ के लिए। अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना? बता नहीं सकती कितना प्यार करती हूँ। गौरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ कह सकती हूँ तुमसे? जी कहिए ना। वैसे तो बेटा हम दोनों महानगरों यानी बड़े बड़े शहर के रहने वाले हैं। काफी अलग होती है हमारी सोच, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि एक शादीशुदा औरत को किसी दूसरे शादीशुदा जवान मर्द के कमरे में जाना चाहिए, खासकर तब जब वो कमरे में अकेला हो। क्योंकि हो सकता है कि वो नहाकर निकला हो या कपड़े बदल रहा हो तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, मैं जानती हूँ तुम जरूर कोई जरूरी बात करने गई होगी जग्या से, वरना ऐसा क्यों करती तुम? लेकिन बेटा तुम आनंदी की मदद ले सकती थी, उससे कह सकती थी कि जग्या को बुला लाओ। उस दिन भी तुम उनके कमरे में गई थी जब वो दोनों भी वहां नहीं थे, मगर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम वैसे समझ रही हो ना? आई एम सॉरी बड़ी मासी जी, वो एक्चुअली मेरे ध्यान में नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हाँ, और हम बड़ों का फर्ज है कि बच्चों की गलतियों को सुधारना। बड़ी मासी जी गौरी से क्या बात कर रही हैं? अगर उन्होंने गौरी को शादी की सालगिरह के बारे में बता दिया तो क्या करूं? कैसे रोकूं बड़ी मासी जी को? मुझे अंदर जाना ही होगा किसी भी बहाने से, लेकिन क्या, कैसे? काश तुम कल की पूजा तक रुक जाती, अच्छा लगता मुझे। लेकिन तुम्हारा जाना भी तो जरूरी है। कोई नहीं, जग्या तो जाएगा ही मुंबई, मैं उसके साथ प्रसाद भिजवा दूंगी तुम्हारे लिए। जी वैसे किस बात के लिए रखी है ये पूजा? कोई स्पेशल दिन है? अच्छा, तो जग्या और आनिधि ने तुमको कुछ बताया ही नहीं? कमाल हो गया। वो ऐसा है कि हम सब ये लो रास्ते के लिए नाश्ता। बड़ी मासी जी आप यहाँ हैं? मासा कब से आपको ढूंढ रही हैं? मैं तो अभी अभी आपके कमरे में भी देख कर आई थी। सुनित्रा, मैं तो घर में ही रहूंगी ना, जाऊंगी कहाँ? ऐसे कल्लू को क्या काम है मुझसे? पता नहीं बड़ी मासी जी, कोई काम होगा शायद। अच्छा, मैं जाती हूँ उसके पास। अपरिपक्व सोच वाले इंसान के मन में असुरक्षा, संदेह और निराधार भय की भावना इतनी गहरी बैठ जाती है कि वो जीवन की हर घटना को इसी तराजू पर तौलने लगता है।